हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और वो जो विषय रहने वाला है वो है 10वीं क्लास का भूगोल विषय का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, लेसन का नाम जो है वो है संसाधन एवं विकास। ये जो है वो भूगोल विषय का फर्स्ट लेसन है। इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है और आगे चल के जो सॉइल रिसोर्स है, मृदा संसाधन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हमें कोई भी जो लेसन है उस लेसन का नाम है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या है, वास्तव में किन्हें कहा जाता है संसाधन, यानी कि व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या है। ठीक है, तो इस शब्द को लेते हैं हम संसाधन को। तो सबसे पहले हमें संसाधन के बारे में पता होना चाहिए। संसाधन को अगर हम बात करें तो इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है, इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है। और जो ये इंग्लिश का जो शब्द रिसोर्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक तो है री और एक है सोर्स। इन दो शब्दों से मिलकर बना है रिसोर्स और इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, री का मीनिंग होता है पुनः, या ये कह सकते हैं बार बार, और सोर्स क्या होता है साधन। ठीक है, यानी कि री होता है पुनः या बार बार और सोर्स होता है साधन। अर्थात अगर हम रिसोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि वे सभी साधन जिनका हम पुनः पुनः या बार बार उपयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक रिसोर्स है। कैसे? क्योंकि हम इसका बार बार उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मार्कर यूज कर रहे हैं हम, ये क्या है? ये एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम इसका बार बार उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे आसपास की जो पर्यावरण है उसके अंदर जो वस्तुएं मौजूद हैं जिनका हम दैनिक जीवन के अंदर बार बार उपयोग करते हैं, वो क्या है? सभी के सभी वो रिसोर्स हैं, वो संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन को इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्स, और रिसोर्स जो इंग्लिश का शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना, री प्लस सोर्स। इसमें री का मतलब होता है पुनः या बार बार और सोर्स का मतलब होता है साधन। अर्थात वे सभी साधन जिनका हम पुनः पुनः या बार बार उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन केवल इतने वर्ड से रिसोर्स की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, इसके साथ जुड़ जाती है क्या? इसके साथ मानव की आवश्यकताएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, मानव की आवश्यकताएं, यानी कि कोई भी साधन जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं और वो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ठीक है, तभी वो रिसोर्स है। जब तक मानव उसके साथ जुड़ाव नहीं होगा या मानव की आवश्यकताएं उसके साथ नहीं जुड़ेंगी तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार उपयोग कौन करेगा? मानव करेगा। और मानव कब करेगा? जब उसकी आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, तो जब जब उसकी आवश्यकताएं होंगी और जो साधन है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, पूरा करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो रिसोर्स कहलाएगा। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिमरमैन। जिमरमैन हुए हैं, उन्होंने रिसोर्स के बारे में कहा है कि रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, यानी कि संसाधन है वो क्या है? होते नहीं है, बन जाते हैं। ठीक है, रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, यानी कि वो होते नहीं, बन जाते। कैसे बन जाते हैं? कोई भी साधन है, ठीक है, कोई भी साधन है मौजूद है, वो जब मनुष्य के संपर्क में आता है, मनुष्य उसका उपयोग करता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ठीक है, तब वो जाके क्या बनता है? वो रिसोर्स बनता है, संसाधन बनता है। अगर कोई साधन मौजूद है और मनुष्य के संपर्क में नहीं आता है, जब मनुष्य उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग नहीं करता है, तब तक वो रिसोर्स नहीं है, केवल सोर्स है, केवल साधन है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक वेस्ट चीज है एक प्रकार से वो। और वो वेस्ट चीज उपयोगी
एक रिसोर्स के रूप में कब बदल जाती है, जब मानव उसके साथ जुड़ जाता है और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें रिसोर्स की, संसाधन की, तो हमें ये समझ में आता है कि संसाधन वो सभी साधन या वस्तुएं होती हैं जिनका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार बार अपने जीवन में उपयोग करता है। ठीक है, और वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है, तब जाके क्या बनता है, वो संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी दे सकते हो, कोई भी आपके अराउंड जो चारों ओर कोई भी पर्यावरण के अंदर जो वस्तुएं मौजूद है जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चौक वगैरह, डस्टर वगैरह, जो हमारे आसपास का जो भवन है, कोई भी बिल्डिंग है, लोहा है, मिट्टी है, सब प्रकार के जो भी हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं देखते हैं हम, जिनका हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उपयोग करते हैं अपने जीवन में, वो क्या है, वो सभी के सभी क्या है, रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संसाधन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि संसाधन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इतना पता चलने के पश्चात हमारे दिमाग में उसके एग्जाम्पल साथ साथ आने चाहिए कि संसाधन की हमें डेफिनेशन तो पता चल गई कि कोई भी साधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन कौन सी वस्तुएं, जैसे घर में पंखा होता है, ठीक है, वो क्या है, वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसका मनुष्य उपयोग करता है किसके लिए, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, तो वो क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक रिसोर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एग्जाम्पल साथ साथ याद होने चाहिए, तभी हमें अच्छी प्रकार से याद होगा कि क्या कहना चाहता है या किस प्रकार से हम रिसोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संसाधन के बारे में हमें डेफिनेशन पता चलने के पश्चात इसको आगे विस्तार से संसाधनों के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, साफ दिख रहा है, आवाज साफ आ रही है नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसलिए छोटी सी आज वीडियो बनाई है, ये स्टार्टिंग मान सकते हो आपकी, एक प्रकार से पहल है ये। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पूरा का पूरा जो लेसन है उसको अच्छी प्रकार से बिल्कुल इत्मीनान के साथ आरामदायक तरीके से इसको अच्छी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है विभिन्न आधारों पे, उसको विस्तार से करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।